अरे ये उदित नारायण ने क्या कर दिया। ये कंट्रोवर्सी आप तक तो पहुंच गई होगी कि उदित नारायण के बोसा देने पर सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है। भारत हो या पाकिस्तान, हर जगह पर इस हवाले से बात की जा रही है। मारूफ इंडियन गुलकार उदित नारायण का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो बज़ाहिर एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज के किनारे आते हैं, अपने मद्दाहों के साथ सेल्फियों में शामिल होते हैं और इसी दौरान वो वाक़या रूनुमा हो जाता है जिसके लिए उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगरचे 69 साला उदित नारायण ने इसके मुतालिक अपनी वजाहत पेश की है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनकी इस तरह की मजीद पिक्चर्स और वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि उदित नारायण साहब की ये पुरानी आदत है कि वो बहक जाते हैं और औकात से बाहर हो जाते हैं। ये वायरल वीडियो कब का है और किस कॉन्सर्ट का है, इसकी वजाहत तो अब तक नहीं हो सकी, लेकिन गुज़श्ता दिनों से ये वीडियो काफी वायरल है और अब तक इस वीडियो के व्यूज लाखों में आ चुके हैं। इसमें फिल्म मोहरा का मारूफ गीत टिप टिप बरसा पानी सुनाई दे रहा होता है। उदित नारायण गाते हुए स्टेज के किनारे आते हैं और पहले अपनी खातून मद्दाहों के गाल पर बोसा देते नजर आते हैं, लेकिन फिर एक खातून परस्तार जब उनके गाल पर बोसा देती है तो वो जवाबन उनके होंठों पर बोसा देते हैं। ये वीडियो क्लब गुलकार पर तनकीद का बायस बना हुआ है और बास आरफीन ने उनके रवैये को नामुनासिब करार दिया है। जब उदित नारायण ने उन खातून के होंठों पर बोसा दिया तो उसके बाद उस खातून का रिएक्शन भी काफी अजीब था। बाज लोगों को लगा कि वो बहुत खुश नजर आ रही हैं, एक्साइटेड नजर आ रही हैं, कुछ लोगों को लगा कि वो शौक में है और वो फौरी तौर पे वहां से गायब हो गए। सोशल मीडिया पर लोग उदित नारायण को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और बास आरफीन ने तो उनकी पुरानी तस्वीर और वीडियोस भी शेयर करना शुरू कर दी हैं जिसमें वो अपनी साथी गुलकारा को भी बोसा देते नजर आ रहे हैं। बहुत से सारफीन ने लिखा है कि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि क्या ऐसा वाकई हुआ है। ये गीत फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना पर फिल्माया गया था। बास आरफीन ने तंजिया अंदाज में लिखा, इस गाने के दौरान रवीना के बेपनाह जज्बात के सामने भी अक्षय कुमार ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया, उदित नारायण को इससे ही कुछ सीखना चाहिए। मगर बास आरफीन ने उदित नारायण के दिफा में कहा है कि पहले खवातीन फैंस ने उन्हें बोसा दिया था, उसके जवाब में उदित नारायण ने जवाब दिया था। लोग इस हवाले से पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम के एक शो की क्लिप शेयर कर रहे हैं जिसमें वे खातून को ये कहते हुए बचाते हैं कि इनमें हमारी माएं बहनें हो सकती हैं। दूसरी तरफ मारूफ इंडियन रोजनामा द हिंदुस्तान टाइम्स की खुसूसी रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने इस हवाले से गुलकार उदित नारायण से राबता किया। उन्होंने कहा कि फैंस इतने दीवाने होते हैं ना, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम शाइस्ता लोग हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ लोग इस तरह की चीज की हौसला अफजाई करते हैं अपने प्यार के इजहार के लिए, अब उड़ा के क्या रखना है ऐसी चीज को। उन्होंने कहा कि वहां कॉन्सर्ट में भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे मुहाफिज भी होते हैं, लेकिन फैन समझते हैं कि उन्हें मौका मिल रहा है तो कोई हाथ मिलाता है, कोई हाथों पर बोसा देता है। ये सब दीवानगी होती है, इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये वायरल वीडियो उनके खानदान की इमेज को दागदार करने के लिए हो सकता है। मेरी फैमिली ऐसी है, चुपचाप रहते हैं, किसी तनाजा में नहीं आते। जब मैं स्टेज पर गा रहा होता हूँ तो लोगों पर जुनून सवार हो जाता है। फैंस मुझसे प्यार करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि उनको खुश कर दूं, नहीं तो हम लोग इस तरह के नहीं हैं, हमें भी इन्हें खुश करना होता है। इस खातून के होंठों पर बोसे के मुतालिक उदित नारायण ने कहा कि ये एक बेसाख्ता लम्हा था। मुझे बॉलीवुड में आए हुए 46 साल हो चुके हैं। मेरी इमेज ऐसी नहीं रही कि मैं मद्दाहों को जबरदस्ती बोसा देता फिरूं। दरहकीकत जब मैं अपने मद्दाहों की खुद पर मोहब्बत की बारिश देखता हूं तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं। स्टेज पर होते हुए मैं ये सोच कर झुक जाता हूं कि फिर आज का ये वक्त लौट के आए या ना आए। उदित नारायण ने सन 1980 में लेजेंड गुलकार मोहम्मद रफी के साथ एक गीत मिल गया से अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म कयामत से कयामत तक के गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा से शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचे और पहली बार उन्हें इसी गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें अब तक 5 बार बेहतरीन गुलकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। तो जनाब, उदित नारायण की इस हरकत ने सोशल मीडिया पर तो एक धूम मचाई हुई है और हर कोई जो है वो इस पर बात कर रहा है। हजारों की तादाद में मीम्स भी बनाई जा रही हैं और उदित नारायण को उदित हाशमी का नाम भी दिया जा रहा है। अगर उदित नारायण की बात की जाए तो इससे पहले भी वो मुख्तलिफ शोज में अलका याग्निक के साथ के जिनके साथ उनका पेयर बहुत ही मशहूर हुआ और जब भी वो दोनों एक साथ गाना गाते थे, आज भी लोग उनके गानों को बहुत पसंद करते हैं। वो और कुमार सानू अलका याग्निक के साथ भी फ्लर्ट और रोमांस करते नजर आते हैं और अगर देखा जाए तो इन तीनों में से उदित नारायण कुछ ज्यादा ही फिदा होते नजर आते हैं।
बाज़ लोग ये कहते हैं कि उदित नारायण की शख्सियत का ये हिस्सा है कि वो बेसाख्ता हैं और जज्बात का खुलकर इजहार करते हैं। अगर उनको स्टेज पर गाना गाते हुए भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो उस गाने में डूब चुके हैं और उस गाने की दीवानगी में ही सब कुछ कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा डांस कर रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा लोगों से बात भी कर रहे होते हैं और लोगों तक अपने बोसे भी पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप सेलिब्रिटी होते हैं तो आपको मज़ीद एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर उस खातून ने आपके गाल का बोसा ले ही लिया था तो आपको आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत थी? अभी तक उस खातून का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो खातून शर्म के मारे अपनी फैमिली के डर से चुप बैठी हो। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उस खातून को दबा दिया गया हो। अगर वीडियो की बात की जाए तो जब वो खातून वहां से चली जाती हैं तो आसपास के लोग भी बहुत हैरान नजर आते हैं और उदित नारायण एक इशारा करते नजर आते हैं कि उन खातून को दोबारा वापस बुलाया जाए। बाज़ लोगों ने तो ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि लगता है कि उदित नारायण ने कुछ पी रखा था और वो नशे की हालत में थे, क्योंकि एक आम इंसान तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। 90 की दिहाई में तो उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, लेकिन आजकल उनको नए गाने गाने के तो नहीं मिलते, लेकिन लोग उनके पुराने गानों के दीवाने हैं। इसलिए हम देख रहे होते हैं कि चाहे डांस शो हो, म्यूजिक शो हो या स्टेज पर जाकर अपने फन का मुजाहरा करना हो, ये तीनों काफी मसरूफ नजर आते हैं। और उदित नारायण के तो बेटे आदित्य भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा है और वो शो होस्ट भी करते हैं, गाने भी गाते हैं और एक्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब सिंगर लाइव गा रहा होता है, उसके पास ऑडियंस बहुत होती है, तो अक्सर इस तरह के अजीब तरह के वाकयात पेश आते हैं। बाज़ सिंगर्स तो स्टेज से नाराज होकर भी चले जाते हैं और आतिफ असलम का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि जिसमें जब क्राउड में से कोई बदतमीजी का मुजाहरा करता है तो आतिफ असलम स्टेज छोड़कर चले जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि उदित नारायण को ऐसा करना चाहिए था या इस हवाले से कसूरवार कौन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक इस तरह की वीडियोस इंफॉर्मेटिव और अंदर की खबरें पहुंचते रहें तो आपने ये करना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप तक इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें।